नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन को देखिए जरा। इस क्वेश्चन में उसने हमसे बोला इन व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस 15, 12, 4, 10 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है भाई, क्लॉकवाइज चलिए, लेकिन बोला द रेजिस्टेंस इन ओम दैट इज टू बी कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द। अच्छा एक और चीज है कि ये क्वेश्चन अधूरा है, ध्यान से सुनिए। इसने हमसे बोला है यस वेयर 15 इज द टॉप मोस्ट लेफ्ट रेजिस्टेंस, 15 इज द टॉप मोस्ट लेफ्ट रेजिस्टेंस। ओके, या नहीं भी बोला होता तब भी हम क्लॉकवाइज लगा लेंगे। ये देखिए, आइए देखिए हमने क्या किया, हमने यहां लेफ्ट में भाई क्लॉकवाइज चलो ना इस तरीके से, तो अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो 15, 12, 4, 10 है ना, तो यहां आप लगाते 15 ओम, फिर आप लगाते कितना 12 ओम, फिर आप लगाते कितना 4 ओम, और फिर आप लगाते कितना 10 ओम। इस तरीके से आप लगाते, ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी। ए और बी के बीच में हम देख रहे हैं, मतलब बैटरी लगी हुई है ए और बी के बीच में, ऐसे समझ लो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक, अब सुनो, कह रहा है कि साइक्लिक ऑर्डर में हमने लगाया है, ये साइक्लिक ऑर्डर में इस तरीके से हमने PQRS लगा दिया। ठीक है, द रेजिस्टेंस इन ओम दैट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। हाँ बहुत सही, कह रहा है द रेजिस्टेंस इन ओम दैट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 10 ओम टू बैलेंस द नेटवर्क। कह रहा है इस नेटवर्क को अगर बैलेंस करना हो, इस नेटवर्क को अगर बैलेंस करना हो, इस नेटवर्क को अगर बैलेंस करना हो, तो हमारे पास बैलेंस करने का मतलब वही व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हमारे पास 10 ओम के साथ कितना पैरेलल लगाना पड़ेगा ये निकालना है। तो भैया मान लीजिए कि इस 10 ओम के साथ हमें x ओम पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आता, R इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में होते हैं, यानी कि 10 इंटू एक्स अपॉन में R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अब न्यू डायग्राम आपको कैसा दिखाई पड़ता, संभालिएगा भाई। देखिए अगर आपको बैलेंस करना है, उसने बोला है, हमने कुछ नहीं बोला है, उसने बोला है कि आपको इस 10 के साथ एक पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तो यहां R इक्विवेलेंट आपको दिखाई पड़ेगा ना, ये देखिए, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये रही। अब ये बैलेंस हो गया, अब ये कैसा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, बी का मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, और अगर ये बैलेंस हो गया है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मानते हो कि नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट अपॉन 4, R इक्विवेलेंट अपॉन 4। ठीक, तो अगर आप सॉल्व करते हैं तो 4 1 जा और 4 3 जा, फिर आप सॉल्व करते हैं तो 3 1 जा और 3 5 जा, तो यहां से R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5 आ जाता, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5 आने का मतलब है कि R इक्विवेलेंट कितना है 10x प्लस, ठीक, R इक्विवेलेंट की जगह आप रखो कितना, R इक्विवेलेंट की जगह आप रखोगे 10x डिवाइडेड बाय 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10x इज इक्वल्स टू 5 10 जा 50 प्लस 5x, तो 10x इज इक्वल्स टू 10x इज इक्वल्स टू 50 और प्लस 5x, ये वाला 5x इधर, तो 10x माइनस 5x, 5x इज इक्वल्स टू 50, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 बाय 5, यानी कि x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 ओम। अब समझे 10 ओम जो था उसके साथ पैरेलल में भी हमें कितना लगाना पड़ेगा, 10 ओम हमें लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि इसके साथ अगर हम पैरेलल में यहाँ x की वैल्यू 10 आ रही, तो 10 ओम अगर हम लगाएंगे तब जाके बैलेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। ठीक, अब आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।